अगर आप प्रॉपर्ली मेडिटेट करना सीख गए तो चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, just by meditating regularly also just things come to you सामने से। आप इस संसारिक खेल को खेलते हुए भी दुनिया की हर प्रॉब्लम से डिटैच रहना चाहते हो, Meditation is a phenomenal empowerment that you can do whatever is needed in the world, whatever, I mean that, and still remain untouched by the process of activities that we need to conduct in the world. या फिर आप हर समय एक हाईली एनर्जेटिक और पॉजिटिव मेंटल स्टेट में रहना चाहते हो, आपकी हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ध्यान। ध्यानी अगर झोपड़ी में हो तो भी महल हो जाता है, ध्यानी अगर नर्क में हो तो भी स्वर्ग में ही होता है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, मेडिटेट। अगर आपको अपने एंट्रेंस टेस्ट में हाई स्कोर करना है, मेडिटेट। इवन अगर आप ज्यादा गुड लुकिंग नहीं हो, आपके जीन्स अच्छे नहीं है, स्टिल यू कैन बिकम मोर अट्रैक्टिव बाय डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑरा। जिस तरीके से हिंदुइज्म में शिवलिंग और सांपों के बीच में क्लोज कनेक्शन बताया जाता है कि अगर एक जगह पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ एनर्जी है तो जो भी क्रीचर या फिर जो भी इंसान उस एनर्जी को सेंस कर सकता है वो उसकी तरफ खिंचा चला आता है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग कई सर्टेन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके खुद को एनर्जेटिकली इतना ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं दैट एवरीथिंग बिकम्स इजी फॉर देम। दे कैन अट्रैक्ट सेक्स वेरी इजीली, दे कैन अट्रैक्ट मनी वेरी इजीली, और जो भी लाइफ में सुख साधन चाहिए होता है उनको वो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो कभी भी ये मत बोलो कि मेडिटेट करने से क्या ही होता है या फिर मेडिटेशन इज अनसाइंटिफिक। नो, मेडिटेशन इज द की टू द हाईएस्ट। और तभी इस एपिसोड में हम मेडिटेशन के पीछे की एग्जैक्ट साइंस को समझेंगे, हम कई मेरे एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि मेडिटेशन के पीछे की सिंबलिज्म क्या होती है। जैसे हमने अभी बात की कि कई सर्टेन टेक्निक्स को फॉलो करके कई लोग खुद को एनर्जेटिकली काफी पावरफुल बना पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि कई लोग अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा पाते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो तो उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो आप ज्यादा कॉन्शियस बन जाओ या फिर आप अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। बिकॉज दुनिया इन दो ही चीजों से बनी है, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है इंटेलिजेंस एंड एनर्जी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट इंटेलिजेंस। तो जो भी हमें मटेरियल दुनिया में दिख रहा है, दिस इज ऑल एनर्जी या फिर शक्ति। जैसे हम कई बार ये भी बात करते हैं दैट मनी इज ऑल्सो एनर्जी। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि जो भी एनर्जी की दूसरी मैनिफेस्टेशन है उसको हम अपनी तरफ खींच सकें, मनी को अपनी तरफ खींच सकें, मेटीरियली हम ज्यादा ग्रो कर सकें। बट एक और तरीका ये होता है कि हम खुद को खाली कर सकें, हम खुद की कॉन्शियसनेस में से सारे अपने ओपिनियन, सारी अपनी ईगो हटा सकें, ताकि जो हमारी लिमिटेड फाइनाइट इंटेलिजेंस है उसको हम जोड़ सकें इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। जैसे हमारे घर में भी शुरू से हमें यह बताया गया कि अगर आप रियलिटी के एक छोर को पकड़ लेते हो तो उसका ऑपोजिट भी ज्यादा दूर नहीं होता। अगर आप राधे राधे जप रहे हो तो कृष्ण ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप शिव की पूजा कर रहे हो तो शक्ति ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से इस एपिसोड में, इस क्लास में हम 5 अलग मेडिटेशंस के बारे में बात करेंगे और हर मेडिटेशन आपकी एक डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मेडिटेशन नंबर 1, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिटेशन की जो आपके मन को पक्का करने, आपके पास्ट ट्रॉमास को ओवरकम करने और आपके मन में से हर नेगेटिव ख्याल को कम करने में मदद करेगा। हम बेसिकली बात कर रहे हैं जपा मेडिटेशन की, यानी एक मंत्र को बार बार दोहराना। जपा मेडिटेशन का काम होता है मन को एक तरह से ऑर्गेनाइज करना। अभी आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, कई ख्याल पॉजिटिव होते हैं, कई ख्याल नेगेटिव होते हैं, बट जब भी कोई क्राइसिस आती है, जब भी बाहर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको पता ही नहीं होता कि आपको कहां जाना है। बिकॉज मन में आपने कुछ भी एक सेंटर क्रिएट नहीं करा होता जहां पर आप जा सको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। एक साइकियाट्रिस्ट हैं बेसिल वैन डर कॉल्क, और उनकी काफी फेमस बुक है द बॉडी कीप्स द स्कोर। उसमें उन्होंने एक बात बोली है जो मुझे आज तक याद है। ही सेड स्केयर्ड एनिमल्स रिटर्न होम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द होम इज सेफ और फ्राइटनिंग। यानी हमारे लिए बहुत सारी कई चीजें ऐसी हैं जो फेमिलियर हैं, हमारे दिमाग में कई पैटर्न्स हैं, कई आदतें हैं, कई बिलीव्स हैं, कई कंपल्शंस हैं, और जब भी हमारी लाइफ में कोई मुश्किल सिचुएशन आती है हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी बुरी आदतों के पास, बुरी कंपल्शंस के पास, अपने पैटर्न्स के पास वापस चले जाते हैं बिकॉज दे आर फेमिलियर टू अस। हम ये नहीं देखते कि हमारे पैटर्न्स, हमारी बैड हैबिट्स कितना ज्यादा नुकसान दे रही है हमें, हम बस ये देखते हैं कि एटलीस्ट हमें पता है कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम अपने मन में एक घर बना रहे होते हैं। हम अपने मन को बोलते हैं कि अभी तक जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती थी तू मुझे वही अपने गंदे पैटर्न्स के पास वापस ले जाता था। मैं अपने एक्सेस को टेक्स्ट करने लगता था, मैं मैस्टरबेट करने लगता था, मैं जंक फूड खाने लगता था। लेकिन आज से जब मैं एक नए मंत्र का जाप कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये मेरा नया सेफ स्पॉट है। जब भी कोई बाहर सिचुएशन आएगी जो मेरे फेवर में नहीं होगी, जब भी मुझे डर लगेगा, जब भी मैं डीमोटिवेट होऊंगा, जब भी मैं होपलेस फील करूंगा, आई विल गो बैक हियर बिकॉज ये एक मेरा नया सेंटर है। अगर आप बस एक चीज को लंबे समय तक पकड़े रख सकते हो
तो दुनिया की कोई भी चीज आपको अपने गोल्स तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। तुलसीदास जी ने भी ये बोला था, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पार। यानी कलयुग की जो हम बात करते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं या फिर दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, आपको कोई भी चीज टच भी नहीं कर सकती अगर आप ऐसी सिचुएशन के बीच भी उसका नाम ले रहे हो। आपकी नाव फिर भी दूसरे पार चली जाएगी। यानी जब हम कलयुग के बारे में बात कर रहे हैं, कलयुग इज नॉट अ प्लेस ऑफ स्टिलनेस और साइलेंस। कलयुग इज द प्लेस ऑफ नॉइज, इमेंस नॉइज। हर जगह से नॉइज आ रही है, हर कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपने ही ओपिनियन मार रहा है। अगर हम किसी को बताते हैं कि दुनिया ऐसी है, हमारा ओपिनियन ये है, हमारी आर्ग्यूमेंट ये है, सामने से 10 आर्ग्यूमेंट्स और आती है। हर कोई ऐसा है कि भाई हमें तो पहले से ही नॉलेज है। अगर आप ऐसे नॉइज वाली दुनिया में भी बोल सको कि दिस इज द ट्रुथ, अगर आप नॉइज के बीच में बोल सको कि तुम सब गलत हो, मैं सही हूं, मुझे पता है कि मैंने सही चीज को पकड़ रखा है और तुमने जिस चीज को पकड़ा है वो थोड़े समय बाद ही तुम्हें धोखा दे देगी, बट दिस इज द रियल थिंग। ये एक तरीके से स्टबर्ननेस भी है कि मैंने इस चीज को पकड़ा है, मैं एक मंत्र का जाप बार बार कर रहा हूं और मुझे बाकी सारी चीजों की नहीं पड़ी है। एंड दिस इज ऑल्सो डिसिप्लिन, दिस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि मुझे पता है कि ये चीज सही है और बाकी सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दिस इज डिसिप्लिन एंड दिस इज ऑल्सो लव। बिकॉज मैं लॉयल हूं एक चीज के साथ, मैं बार बार उससे बोल रहा हूं कि बस तू ही, बस तू ही, बस तू ही। दिस इज द पावर ऑफ चैंटिंग। और यही वो लोग होते हैं जो एक मंत्र को इतनी बार दोहराते हैं कि वो अपने मन को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि वहां पर बस एक ही प्रिडोमिनेंट थॉट है, वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। एंड दिस इज हाउ दे मैनिफेस्ट व्हाटएवर दे वांट। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मंत्र को चैंट करने से क्या ही होता है, बट इस पॉइंट पर मुझे ये लगता है इतने सारे बेनिफिट्स लेने के बाद कि इफ आई कैन टॉक मोर क्लियरली, इफ आई कैन थिंक मोर क्लियरली, अगर मेरा मन ज्यादा स्टिल है, बस एक वर्ड को बार बार दोहराने से पहले इसको प्रॉपर्ली किसी ने सेल क्यों नहीं किया मेरे को, पहले किसी ने बताया क्यों नहीं कि बस मंत्र का जाप करने से तेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तू मैनिफेस्ट कर सकता है, तू बोल क्लियरली सकता है, तू सोच क्लियरली सकता है, और जो भी तेरा गोल है उस तक तू जल्दी पहुंच सकता है जस्ट बाय रिपीटिंग अ वर्ड और मे बी अ मंत्र। इस पॉइंट पर मुझे गुस्सा आता है ये चीज सोच के, और तभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। बिकॉज होता ये है, मोस्ट ऑफ यू विल एक्सपेक्ट मी टू क्रिएट वीडियोस ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स की नो फैप के बारे में बताओ, सीमेंट अटेंशन के बारे में बताओ, बट दे डोंट वर्क। अगर ट्रेंडिंग चीजें काम करती तो दुनिया के ज्यादातर लोग सही दिशा में होते हैं, बट आपको पता है कि दुनिया का हाल क्या है। दिस इज द थिंग दैट एक्चुअली वर्क्स, बट इसको कभी भी हमें सेक्सी पैकेजिंग के साथ बेचा नहीं जाता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो यंग हो और जो बता रहा हो हमें, मेरे को ऐसा कभी आज तक कोई इंसान नहीं मिला जिसको मैं सोच सकूं कि हाँ मैं इस तरीके इसके जैसा बिल्कुल बनना चाहता हूं और वो मेरे को मंत्र के बारे में बताए कि जपा मेडिटेशन करो। Nobody ever told me this। मैंने खुद फिगर आउट करा और इतना टाइम लगा इस चीज को फिगर आउट करने में कि हाँ, इवन दो ये दिख सेक्सी नहीं रहा, इवन दो ये ट्रेंडी चीज नहीं है, बट स्टिल दिस इज वेरी पावरफुल। और अगर मैं बताऊं कि किस तरीके से मैं चैंट करता हूं, एक मंत्र काफी होता है। और यूजुअली ये होता है कि कहीं आप मंत्र को चैंट करोगे, आप फिगर आउट कर सकते हो, जैसे बीज मंत्र होते हैं, अलग अलग बहुत सारे मंत्र होते हैं। जब आप स्टडी करोगे आपको पता लगेगा, कई मंत्र बोलते हुए ही, रिसाइट करते हुए ही आपकी बॉडी में वो फील होगा कि दिस फील्स डिफरेंट। मतलब एक जैसे सबसे बड़ा, सबसे कॉमन मंत्र जो हम बोलते हैं, इट इज ओम, जिसको हम डायरेक्टली ओम नहीं बोलते, हम उसको जब चैंट कर रहे होते हैं हम ऐसे बोलते हैं, पूरा मुंह खोल के आम। ओम नहीं होता वो आम है, ठीक है। आ उ हम लोअर एनर्जी को ऊपर ला रहे हैं, हमें ये विजुलाइज करना होता है पूरे चैंट में। तो दिस इज हाउ आई चैंट। जिस तरह से एक कैंडल के बीच में से विक निकल रही होती है, आपको भी इमेजिन करना होता है जब आप ओम चैंट कर रहे होते हो कि आपकी बॉडी के थ्रू एक धागा गुजर रहा है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली पुलिंग योर लोअर एनर्जीज अप। हम क्या कर रहे होते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि सेक्स से समाधि तक, ट्रेंडिंग टॉपिक अगेन, बट आप अपने लोअर एनर्जीज को, जब हम बेसिकली फील किया होगा, जब आप सही तरीके से चैंट करोगे, बहुत बार मैंने ये देखा है लोगों का चैंट इतना हल्का होता है कि वो ना यहां पर वाइब्रेशन फील कर पा रहे होते हैं और ना ही यहां पर, दोनों जगह पर वाइब्रेशन होनी चाहिए। जब आप आ बोल रहे हो, दिस शुड वाइब्रेट, यहां पर एनर्जी पैदा होगी और वो जाती हुई जब पे आप खत्म कर रहे होगे, आपका पूरा स्कल वाइब्रेट कर रहा होगा। दिस इज हाउ यू मूव एनर्जी फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब ये समझते हैं कि ये मेडिटेशन हमें करना कैसे है। लेट्स से अगर हम ओम चैंट्स ही कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट नॉट चैंटिंग ओम, वी आर ऑल्सो पुलिंग अप आवर एनर्जी, तो हमें एग्जैक्टली ये समझना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे होगा क्या। कोई भी चीज बिना पूछे, बिना क्वेश्चन करे, बिना उससे समझे नहीं करनी है। तो जैसे हम जिम में जाते हैं, जिम में हम
अपने मसल्स के अंदर जो नर्व्स है हम उन्हें बोल रहे होते हैं यू नीड टू बी स्ट्रांग, वी नीड मोर स्ट्रेंथ, वी नीड टू ग्रो बिगर टू हैंडल मोर वेट। तो जब भी हम अपने सोलर प्लेक्सस को, पेट को बेसिकली स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, जब भी हम अ बोलते हुए यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जब भी हम पे एंड करते हुए पूरे स्कल को वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो भी पूरा मंत्र होता है जो उससे पूरी बॉडी में फील होता है, उससे बेसिकली हो क्या रहा होता है। आपने सुना है कि हमारी बॉडी में चक्र होते हैं, 114 चक्रास होते हैं, उनमें से 7 मेन होते हैं। तो जब भी आप बोल रहे हो, जब भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो या फिर जब भी आप ओम चैंट कर रहे हो और पूरी ये वाइब्रेशन बॉडी में फैल रही है, तब ये जो चक्र होते हैं इनका सबसे ग्रोसेस्ट या सबसे फिजिकल फॉर्म में जो मैनिफेस्टेशन होता है वो होता है नर्व बंडल्स की फॉर्म में। अलग अलग नर्व के बंडल्स होते हैं, जिस तरह से मसल में नर्व्स होती हैं वैसे ही पेट में, चेस्ट में अलग अलग जगह पे नर्व के बंडल्स होते हैं और वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी वहां पर होल्ड हो रखी होती है। तो जब भी हम अ बोल रहे हैं हम यहाँ पर एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहे हैं और हम खींच के उसे ऊपर ला रहे हैं, और हम यहाँ पर भी जो हमारे ब्रेन में, हमारे हेड में नर्व्स हैं हम उन्हें भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। हम इन नर्व्स को बोल रहे हैं वी नीड मोर लाइफ फोर्स, वी नीड टू फील मोर लाइफ इनसाइड ऑफ अस। बाइसेप में या फिर मसल्स में जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं हम बोल रहे होते हैं वी नीड मोर स्ट्रेंथ, लेकिन जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, जब हम चैंट कर रहे होते हैं, वी बोल रहे होते हैं वी नीड मोर लाइफ, वी नीड टू एक्सपीरियंस क्रिएशन इनसाइड ऑफ अस। सो कीप योर बैक स्ट्रेट एंड स्टार्ट विद अ डीप इनहेल। इनहेल करना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब भी आप मंत्र का जाप करोगे, जब भी आप चैंट करोगे, स्पेशली इतने छोटे वर्ड का, जैसे हम ओम को अगर हम चैंट कर रहे हैं आम, इस पूरे चैंट में जितने भी सेकंड्स लगेंगे, पूरे टाइम जो भी हमारे लंग्स में ब्रेथ होगी, जो भी एयर होगी वो सारी बाहर आ जाएगी। तो अगर आपके लंग्स में ज्यादा एयर नहीं होगी आप बहुत जल्दी गैस आउट हो जाओगे, और जो एंड का जो मेन पोर्शन होता है आप वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं स्ट्रेच कर पाओगे। जैसे जो बीज मंत्र होते हैं ओम, एम, श्रीम, आम, लाम, वाम, ये सारे जो मंत्र होते हैं हर किसी का एंड पे हो रहा है। व्हाई? बिकॉज जो होता है, जैसे ये 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, हमने मैनिफेस्टेशन वाले एपिसोड में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया है, यहां पे भी हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट शॉर्ट में मैं आपको ये बता रहा हूं कि लास्ट का पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। पूरा साइकिल है जो कि बेसिकली यूनिवर्स की साइकिल को मिमिक कर रहा है। जब भी हम आम बोल रहे हैं, जब भी हम राम भी बोल रहे हैं, हम बेसिकली यूनिवर्स की कॉस्मिक साइकिल्स को रिपीट कर रहे हैं कि क्रिएशन हुई, फिर लाइफ चली, फिर डेथ हुई और फिर साइलेंस। आ उ साइलेंस, 4 स्टेट्स का मतलब ये होता है। तो एंड वाली स्टेट को अगर आप को प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं करो जस्ट बिकॉज आपने इनहेल नहीं करा, दैट्स नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट, और आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सो स्टार्ट विद अ डीप ब्रेथ जो कि बेली में जाए, पहले पेट बाहर आएगा फिर चेस्ट बाहर आएगी। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पे भी एक एपिसोड आने वाला है, वो भी आपका दिमाग हिला देगा, बट राइट नाउ फोकस ऑन दिस। पूरा पेट भरा एंड आफ्टर दैट डू, पूरा अपना मुंह खोलना है। डोंट गो ओ वाला हमें नहीं करना है, वो बिल्कुल गलत है, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपने क्या करना है, पूरा मुंह खोलो एंड जो मंत्र है वो यहां पे फील होना चाहिए, पहले वो पेट में फील होगा। बहुत बार मैंने ये देखा है कि मंत्र या तो यहां से निकलता है लोगों के गले से या फिर मुंह से, मतलब बोल हम मुंह से ही रहे हैं लेकिन वो बहुत लाइट फील होता है, वो ऐसा लगता है कि बस यहीं पे प्रोड्यूस हुई है वॉइस। लेकिन जब आप भारी करके उसको बोलोगे, जब आप पेट में फील करते हुए बोलोगे, यहां से डायफ्राम से, लंग्स से पूरी पावर नीचे से निकाल के ऊपर भेजोगे, वो डिफरेंट फील होगा, वो आपकी आवाज में दिखेगा। और जब भी आप प्रॉपरली ओम चैंट करोगे उसके बाद आपकी आवाज भारी होगी, और तभी जो भी हाई लेवल के गुरुज होते हैं जो रेगुलर चैंट करते हैं उनकी आवाज भारी होती है। सो दिस इज हाउ इट गोज। पूरे टाइम विजुअलाइज करना है, ए पेट में है, ऊ चेस्ट के पास फील होगा एंड इज हेयर। और जब आप यू से एम पर ट्रांजिशन कर रहे होगे तब धीरे धीरे अपनी टंग को अपने मुंह के ऊपर टच करना शुरू कर दो। जैसे जब आपने ये शुरू किया है आ, टंग नीचे है,
लेकिन तक जाते हुए टंग फ्री होने लग जाती है और आप उसे ऊपर टच करना शुरू कर सकते हो। इससे क्या हुआ, इससे स्कल में और वाइब्रेशन बढ़ेंगी बिकॉज आपके पास एक्स्ट्रा सपोर्ट है इस चीज के लिए। एंड दिस इज हाउ यू डू जपा मेडिटेशन। आगे हम ये समझेंगे कैसे आप जपा मेडिटेशन को कई सर्टेन टेक्निक्स के साथ फ्यूज करके किसी भी मंत्र या फिर अपने किसी भी थॉट को अपने मन के सबसे गहरे पार्ट तक कैसे पहुंचा सकते हो। नाउ द सेकंड मेडिटेशन विल हेल्प यू टू बिकम मोर आर्टिकुलेट। यानी अगर आप अपनी स्पीच को ज्यादा क्लियर बनाना चाहते हो, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो जिस मेडिटेटिव प्रैक्टिस को आप यूज कर सकते हो उसका नाम है जलंधर बंध। बंध का मतलब होता है लॉक। और इस तरह की प्रैक्टिस को हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी बॉडी में कई सर्टेन जगहों पर एनर्जी को कंसंट्रेट करना चाहते हैं और उस एरिया को प्योरीफाई करना चाहते हैं। जैसे 3 तरह के बंध होते हैं। सबसे नीचे होता है मूल बंध या फिर रूट लॉक, और ये काम आता है हमारी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। और तभी जो भी ब्रह्मचारी होते हैं उनको सबसे पहले बोला जाता है कि आप इस बेसिक आसन से अपना प्रैक्टिस को शुरू करो, मूल बंध से शुरू करो। दूसरा होता है उद्यान बंध, जो हमारे पेट के अराउंड एक लॉक बनता है। और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पेट के अराउंड बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग्स होते हैं और इस वजह से बायोलॉजी में बोला भी जाता है आवर गट इज आवर सेकंड ब्रेन। तो इस जगह पर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना और इस जगह को प्योरीफाई करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली अपनी स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं तो जो बंध सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है इट इज जलंधर बंध, विच मीन्स थ्रोट लॉक। थ्रोट पर अगर हम अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो चाहे आपको कम्युनिकेट करना है, चाहे आपकी स्पीच अभी अंडर पावर्ड है, या फिर जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो तब आपको लिटरली ऐसा फील होता है जैसे आपका कोई गला दबा रहा हो, तब ये प्रैक्टिस आपकी 90% स्पीच रिलेटेड इश्यूज को प्रॉपर्ली दूर कर देगी। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप फील कर पाओगे कि अब मैं लाउड और क्लियर क्यों बोल पा रहा हूं। जिस तरीके से एक हाई परफॉर्मेंस सुपर कार में हमें हाईएस्ट क्वालिटी का फ्यूल डालना होता है अगर हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे, और अगर हम उसमें एडल्टरेटेड मिलावटी कोई चीप सा फ्यूल डाल देते हैं तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपनी थ्रोट को, अपनी स्पीच को एम्पावर नहीं कर रहे हो, उसमें लाइफ नहीं डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीच जो भी मुंह से निकलेगा वो टूटा टूटा ही निकलेगा और सामने वाला पकड़ पाएगा कि जो भी इसके मुंह से निकल रहा है वहां पर लाइफ नहीं है। तो जब भी आप इस तरह की प्रैक्टिसेस को यूज करके एनर्जी को यहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप अपनी स्पीच को, अपने एक एक वर्ड को लाइफ दे रहे होते हो। और जो भी आपको सुन रहा होता है वो रियलाइज कर पाता है कि जो भी इसके मुंह से निकल रहा है उसको सुनते ही मैं ज्यादा एनर्जाइज फील कर रहा हूं। ये होता है प्रूफ कि किसी का जो थ्रोट चक्रा है, जो उसकी स्पीच है, वो पूरी तरीके से खुली हुई है। सो जब आप जलंधर बंध को शुरू करते हो, यू अगेन स्टार्ट विद अ डीप ब्रेथ। उसके बाद या तो आप अपनी इस सांस को अपने लंग्स के अंदर होल्ड करते हो और आगे की प्रैक्टिस इसी होल्ड के साथ कंटिन्यू रखते हो, या फिर आप पूरे अपने लंग्स को पूरी तरीके से एम्प्टी कर देते हो एंड देन इसी होल्ड के साथ आप आगे की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हो। ये जो ब्रेथ को हम रिटेन कर रहे हैं या तो एक्सेल करके या फिर इनहेल करके, ये इस पूरे प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपनी चिन को अपनी अपर चेस्ट पर टच करना है एंड मेक श्योर कि आप गलत पोस्चर यूज ना करो इसके लिए। मतलब अगर आप झुक कर ये सोच रहे हो कि हाँ इस तरीके से मैं यहां पर टच करूंगा बिकॉज दिस इज मोर कंफर्टेबल, देन दिस इज रॉन्ग। सही पोस्चर जब आप करोगे, आपको अपनी नेक के पीछे ऐसा फील होगा जैसे वो स्ट्रेच हो रही है और वो लंबी हो रही है। जैसे अगर आपने इंटरनेट पर म्यूइंग के बारे में सुना हो कि अगर आप अपनी टंग को अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर लंबे समय तक रखते हो तो इससे आपकी जॉ, आपका स्कल और पूरा ओवरऑल फेस का स्ट्रक्चर एक हेल्दी और अट्रैक्टिव शेप ले लेता है। तो इसी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए एक असिस्टेंस एक्सरसाइज भी दी जाती है जिसे बोलते हैं मैकेंजी चिन टक, जिसमें आप अपनी इंडेक्स फिंगर को लेते हो और आप उसे यूज करते हो अपनी चिन को नीचे की तरफ पुश करने के लिए। यानी चाहे आपका अभी पोस्चर कैसा भी हो, आप में भी स्लाउच कर रहे हो, आपके शोल्डर्स फॉरवर्ड हैं, जस्ट यूज योर फिंगर एंड डू दिस। इससे जो हम सही पोस्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि पीछे एक स्ट्रेच फील होगा, ऑटोमेटिकली जैसे आप अपने चिन को नीचे की तरफ पुश करोगे पीछे स्ट्रेच आ जाएगा और जो सही पोस्चर है वहां पर आप नेचुरली पहुंच जाओगे। इसके बाद जब आपने एक डीप ब्रेथ लेके या तो ब्रेथ को इनहेल करके ही होल्ड कर लिया है या फिर एक्सेल करके होल्ड करा है और आपने एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कर लिया है, आपने अपनी चिन को अपनी अपर चेस्ट को टच करने के लिए कोशिश करना है। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करो जलंधर बंध आसन तो आपको दिखेगा कि कई लोगों के शोल्डर्स बहुत ज्यादा उठे हुए हैं। तो वो इसलिए ही हो रहा होता है बिकॉज अगर आप ट्राई करो कि आपकी चिन अपर चेस्ट पर टच हो और अगर वो टच नहीं हो रही तो कई लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मल लोटस पोस्चर में, मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हैं एंड दे जस्ट राइज देयर शोल्डर्स ताकि वो टच कर पाए। वो थोड़ा सा अपनी नेक को नीचे ले आते हैं और शोल्डर्स को ऊपर उठाते हैं ताकि ये चिन चेस्ट पर टच हो।
और इससे होगा क्या, इससे हमारा फोकस ना तो चेस्ट पे है, ना ही चिन पे है, ना ही हमारा शोल्डर पर फोकस है, हमारा फोकस है थ्रोट के अंदर बेसिकली काइंड ऑफ वैक्यूम क्रिएट करने का। बिकॉज अगर आप सांस रोक रहे हो और थ्रोट पर आपने एक वैक्यूम बना लिया है, होगा क्या, आपकी जो लाइफ फोर्स है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, और जब आपने एक जगह बना ली है जहां पर वो रेस्ट कर सकती है, तो वो वहां पर आके कॉन्सेंट्रेट होने लगेगी। सो ये मेडिटेशन कुछ ऐसा दिखेगा। डीप ब्रेथ, होल्ड, चिन टक, और जितना हम टच कर सकते हैं हम उसे टच करने की कोशिश करेंगे। जितना लंबा आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करोगे उतना ही लंबा आप अपनी पूरे पोस्चर को होल्ड करोगे। दिस इज द एक्यूरेट पोस्चर। आपका फेस डाउनवर्ड है। नॉर्मली हम मेडिटेट करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी आईज के बीच में फोकस कर रहे होते हैं और हमारा नेक ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाता है। बट जब हमें अपनी एनर्जी को यहां पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, हम उसे प्रेशराइज करके यहां पर लॉक करेंगे। ऑफ कोर्स डोंट हर्ट योरसेल्फ, और अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है बस 20-30 सेकंड करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट हेल्दी लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए आप इसके 2-3 राउंड कर सकते हो। जब तक आप अपनी सांस होल्ड करोगे तब तक ही आपको ये पोस्चर मेंटेन करना है, एंड देन जस्ट लेट इट गो। अगर आप रिपीटेडली डेली इस चीज को परफॉर्म करते हो तो आप खुद देखोगे कि यहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी की ग्रिप लूज हो गई हो। मतलब अभी जब भी आप बोल रहे होते हो कहीं ना कहीं टाइटनेस, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फील होती होगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आप कहीं सर्टेन योगिक प्रैक्टिसेस करते हो और आपको अपनी एनर्जी को मूव करना आ जाता है जहां पर भी आप उसे मूव करवाना चाहते हो, तब चीजें बहुत लाइट और बहुत फ्री फ्लोइंग फील होती हैं। मेडिटेशन नंबर 3 का फोकस है हमारी बॉडी को एनर्जाइज करना। जैसे शुरुआत में हमने जिन 2 कंपोनेंट्स के बारे में बात की, कॉन्शियसनेस और एनर्जी, या फिर मैस्कुलिन फेमिनिन, चांद सूरज, पानी या फिर फायर, जो ये 2 हमें ऑपोजिट्स दिखते हैं, इन दोनों के फंक्शंस भी बहुत अलग हैं। जो एक मैस्कुलिन का रोल होता है वो सेम रोल एक फेमिनिन का नहीं होता है। अगर आप आग को देखो तो आग एक सर्टेन वे में मूव कर रही होती है, वो एक जगह पर स्टिल नहीं बैठी होती है। बट अगर आप पानी को देखो, जब पानी को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है, जब उसको फेमिनिन और यिन बना दिया जाता है, तब वो एक जगह पर रिलैक्स हो जाता है, वो जम जाता है। तो इसी तरीके से हम अपनी बॉडी को देखकर ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर मैस्कुलिनिटी का इम्बैलेंस है या फिर फेमिनिनिटी का। क्या हमारे अंदर हीट बहुत ज्यादा है या फिर हम बहुत ज्यादा ठंडे हुए पड़े हैं। और इसी वजह से अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है, जिसको एंजाइटी होती है, तो ये वाला मेडिटेशन आपके लिए नहीं है। आप अगले वाले मेडिटेशन पर स्किप कर सकते हो। बिकॉज अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड है, और मे बी आपकी बॉडी गलत खाने की वजह से या फिर गलत एनवायरनमेंट में रहने की वजह से कुछ ज्यादा ही एसिडिक है, तो ये वाला मेडिटेशन आपकी बॉडी को और ज्यादा खराब कर देगा और आपको एक एक्सट्रीम में ले जाएगा। हमें एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, हमें एक हेल्दी बैलेंस चाहिए। तो जिस मेडिटेशन को हम यूज करने वाले हैं अपनी बॉडी में हीट, मैस्कुलिनिटी और एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसको बोला जाता है सूर्य भेदना प्राणायाम, जिसमें हम फोकस करते हैं अपनी बॉडी के एक साइड पर। जैसे अगर आपने ब्रेन को स्टडी करो कि ब्रेन की 2 साइड्स होते हैं, 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। लेफ्ट जो होता है वो लॉजिकल होता है, राइट जो होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है। और राइट को हम फेमिनिन भी बोलते हैं एक तरीके से, बिकॉज वो उन्हीं सिमिलर एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हो और अपने ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर को ओवर स्टिमुलेट कर लेते हो, तो आपके बर्नआउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और सोचो हम वर्ड भी कैसे यूज कर रहे हैं, बर्नआउट, मतलब वो भी आग से जुड़ा हुआ है, वो भी मैस्कुलिन नेचर का ही साउंड कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाएं, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने ब्रेन को देखना है कि दोनों हेमिस्फीयर्स कैसे काम करते हैं। ब्रेन का एक हेमिस्फीयर हमारी बॉडी की ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। यानी अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड मूव कर रहा हूं तो इसके लिए मेरे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होगा, और अगर मैं अपना राइट हैंड यूज कर रहा हूं या फिर राइट जगह पर भी देख रहा हूं, तब मेरे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होगा। लेफ्ट इज मोर मैस्कुलिन, राइट इज मोर फेमिनिन। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मैस्कुलिन साइड बढ़े, मेरी आग अंदर की बढ़े, मेरा पर्पस मुझे मिले, मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं, मुझे क्या करना है, मुझे किसी तरीके से लेफ्ट हेमिस्फीयर को थोड़ा हेल्दी वे में स्टिमुलेट करना है। तो सूर्य भेदना प्राणायाम में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये बोला जाता है कि हम अपने हैंड को लें और उससे विष्णु मुद्रा बनाएं। यानी आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं वो नीचे ऐसे फोल्ड होंगी और जो लास्ट की 2 उंगलियां वो ऐसे खुली रहेंगी। कई बार आपने मे बी टीवी पर देखा हो, आपने इंटरनेट पर देखा हो, जब लोग नॉस्ट्रल्स को बंद कर रहे होते हैं वो इस मुद्रा को यूज कर रहे होते हैं। ऑल्दो अगर आप एक बिगिनर हो तो नॉर्मली आप अपनी फिंगर्स को यूज कर सकते हो अपनी सर्टेन नॉस्ट्रल को बंद करने या फिर खोलने के लिए। स्टार्ट विद मेकिंग योरसेल्फ कंफर्टेबल। इट्स नॉट प्रेफरेबल कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो या फिर आप एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में और आप वहां इनमें से कोई भी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में या फिर हमारे माइंड में कोई भी अननेसेसरी इम्बैलेंस आए। तो सबसे पहले सिट कंफर्टेबली
हैव योर स्पाइन इरेक्ट, बैक एकदम स्ट्रेट हो जैसे हमने पहले बताया, और उसके बाद सबसे पहले अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से आपने ब्रीथ करना है, बिकॉज हमारा फोकस है हमारे मैस्कुलिन सेंटर को और ज्यादा फ्यूल देना। तो मैस्कुलिन सेंटर किस जगह से कनेक्टेड होगा, वो होगा अपने ऑपोजिट से कनेक्टेड। अगर हमें अपने लॉजिकल माइंड को, अपनी शार्पनेस को बढ़ाना है, स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम योर राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बंद करेंगे लेफ्ट को, ब्रीद करना है राइट से, बट जब हमने इनहेल कर लिया है हम एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने राइट हेमिस्फेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तभी मैंने बोला कि अगर कोई इंसान ऑलरेडी काफी एंग्शियस रहता है, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, तो ये चीज आपके लिए नहीं है। बट अगर आप अपने अंदर एनर्जी को लैक करते हो, तो इस तरह से ब्रीद करने से आप 10 से 15 ब्रेथ्स के अंदर ही ये फील कर पाओगे कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अलर्ट और बहुत ज्यादा फोकस्ड बन चुके हो। आपके अंदर बहुत स्टेबल वे में एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम कॉफी पीते हैं तो उसका एकदम से स्काई रॉकेट करती है एनर्जी और फिर क्रैश कर जाती है, लेकिन यहां पर आपको एक स्टेबल और क्लीन सोर्स मिलेगा एनर्जी का। तो आपने क्या करना है, 10 से 15 बार, यानी जो एक हम यहां से ब्रेथ ले रहे हैं और फिर ब्रेथ को हम एक्सहेल कर रहे हैं, दिस इज 1 राउंड। आप ये 10 से 15 बार कर सकते हो। स्टार्ट करना है लेफ्ट को बंद करने से। दिस इज 1 राउंड। इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। फोर्थ मेडिटेशन हमें सिखाएगा कि हम अपनी बॉडी को टोटली रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, और इन मेडिटेशंस को, फोर्थ और फिफ्थ मेडिटेशन को मैंने एंड में इसलिए भी रखा है बिकॉज अगर मैं इनको पहले प्रैक्टिस करता तो मुझे अभी तक नींद आ गई होती। इतना ज्यादा आपकी बॉडी को ये रिलैक्स कर देते हैं। तो यहां पर हम जिस मेडिटेशन को यूज करने वाले हैं वो होगा भस्त्रिका, या फिर अगर हम बाहर वेस्ट में इसका पैरेलल ढूंढे तो विम हॉफ के बारे में आपने सुना होगा, विम हॉफ मेथड। विम हॉफ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स की वजह से फेमस हैं, और उन्होंने ना जाने कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इसी सेम प्रैक्टिस को यूज करके जो आज हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप या तो एक लोटस पोजीशन में बैठ सकते हो या फिर आप सिंपली लेट सकते हो। मैं कई बार क्या करता हूं, मैं लाइट को ऑफ कर देता हूं और सोने से जस्ट पहले जब मैं लेटा हूं तब मैं इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा हूं, बिकॉज इससे होता क्या है, बॉडी इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, माइंड में कोई थॉट ही नहीं रहता, और इस प्रैक्टिस को फॉलो करने के बाद नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी डेप्थ बढ़ जाती है, और जितना हमें नींद चाहिए होती है वो गिर जाती है। जैसे अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपका एक गोल यही होता है कि आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कर पाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं 10 घंटे सोता रहूं या फिर मेरे को 8 घंटे भी सोना पड़े। मैं चाहता हूं कि मैं बस 5 से 6 घंटे सोऊं, उसी में मेरी बॉडी बन जाए, उसी में मेरी स्किन भी अच्छी रहे, और उसमें ही जितना मैं रिफ्रेश्ड फील कर सकता हूं उतना फील करूं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको प्रोडक्टिव भी बनाती है। 2019 में काफी इंटरेस्टिंग स्टडी भी हुई थी जिसमें भस्त्रिका के बेनिफिट्स को एनालाइज करा गया था। तो उसमें 2 ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप को बोला गया कि आप भस्त्रिका प्रैक्टिस करना शुरू करो, और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप रनिंग करना शुरू करो। और कुछ हफ्तों के बाद जब दोनों को एनालाइज करा गया तब पता चला कि जो लोग भस्त्रिका प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू रनर्स। और हमारे लंग्स की कैपेसिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ने वाले स्ट्रेन से। यानी अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो करके अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा लेते हो तो बाहरी दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, कितनी भी आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आ जाए, आप उसे हैंडल कर पाओगे, बिकॉज आपका इंटरनल सिस्टम काफी स्टेबल है। बाहर की केओस को वो हैंडल कर सकता है बिकॉज वो अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हम अक्सर बात करते हैं कि दूसरों के आगे डोमिनेंट दिखो, या फिर जब भी आप किसी से बात कर रहे हो एकदम स्लो होके बोलो, दिखना चाहिए कि आप कितने डोमिनेंट हो, आप में पावर है। वो ढोंग है, वो एक्टिंग है। ये एक्चुअल तरीका होता है अपनी बॉडी में पावर बढ़ाने का, कि मुझे जल्दबाजी नहीं है किसी को प्लीज करने की, मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने अंदर, मैं रिलैक्स्ड हूं। आप यही सुन के ये चीज समझ सकते हो कि इस तरह के मेडिटेशंस को फॉलो करने से बस ये नहीं होगा कि आप में मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी या फिर जो भी 4 बेनिफिट लिखे होते हैं मेडिटेशन के। लिटरली आपकी जो साइकोलॉजिकल बैगेज है, जो आपकी वायरिंग है, जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, आप हर चीज को फिक्स कर सकते हो जस्ट बाय अ सर्टेन मेडिटेशन टेक्निक। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप शुरुआत करोगे काफी केओटिक ब्रीदिंग से, यानी चाहे आप इनहेल कर रहे हो, काफी तेज इनहेल होना चाहिए, पेट पूरा बाहर आना चाहिए पहले और फिर चेस्ट बाहर आनी चाहिए, और उसकी आवाज आनी चाहिए। इनहेल इतना तेज होना चाहिए कि दूर तक आवाज आए उसकी। और इवन जब आप एक्सहेल कर रहे हो, चाहे आप अपनी नोज से एक्सहेल कर रहे हो या फिर अपने मुंह से एक्सहेल कर रहे हो, पूरा लाउडली उसको एक्सहेल करना है। और आवाज निकालना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये पूरा पक्का कर पाए कि जब हम इनहेल कर रहे हैं पूरी तरीके से हमारे लंग्स भर चुके हैं, और जब हम पूरा बाहर फेंक रहे हैं तब हमारे पेट में वैक्यूम बन चुका है।
इस पूरे प्रोसेस से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं अपने ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन को बढ़ाने की और अपनी बॉडी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने की। तो जब आप 15 to 20 राउंड्स कर लेते हो इनहेल और एक्सेल का, आप उसके बाद क्या करते हो? आप लास्ट ब्रेथ लेके यू जस्ट होल्ड इट इन, और आप जितना लंबा कर सकते हो विदाउट हर्टिंग योरसेल्फ, आप उतना लंबा होल्ड करते हो। काफी सिंबॉलिकली भी इस चीज को, इस पूरी प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे अगर आप हनुमान चालीसा को रीड करो या फिर चैंट करो, तो उसमें एक लाइन होती है, एक वर्स होती है, राम द्वारे तुम रखवारे, यानी यू आर द गार्ड हु स्टैंड्स एट द गेट्स टू द किंगडम ऑफ राम। और राम क्या है? राम इज द अल्टीमेट ट्रुथ। उसके पीछे भी अपनी अलग सिग्निफिकेंस है, बट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए ही हमें वायु का कुछ सपोर्ट चाहिए। एंड वी नो दैट हनुमान जी इस पवन पुत्र, वायु से डायरेक्ट कनेक्शन है उनका। तो अलग अलग जगह पर ये मेंशन करा गया है, बहुत सारी स्क्रिप्चर्स में मेंशन करा गया है, विज्ञान भैरव तंत्र में मेंशन करा गया है। और जो ये हम ब्रेथ रिटेंशन कर रहे हैं, इसको बोला जाता है कुंभक। इनहेल करके ब्रेथ को होल्ड करने को बोलते हैं अंतर कुंभक, और पूरी तरीके से एक्सेल करके ब्रेथ को होल्ड करने को बोलते हैं बाहिर कुंभक। और जब आप केओटिकली ब्रीथ करते हो 15 to 20 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, इतनी तेज ये चलेगा। और 15 to 20 टाइम्स के बाद मैं ये प्रेफर करता हूं कि मैं अंतर कुंभक करता हूं, क्योंकि उससे आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो ब्रेथ को। यानी जो मेरी 20th ब्रेथ होती है, जो मेरा 20th इनहेल होता है, उसके बाद आई होल्ड इट इन। और मैं क्या करता हूं, अगर मैं लाइट ऑन करके मैं लोटस पोजीशन में कर रहा हूं, सोने से पहले नहीं कर रहा, तो मैं टाइमर खोल के जितना लंबा हो सके, मतलब मेरे को पता है कि अगर मैंने पिछली बार 3 मिनट ब्रेथ को होल्ड किया था, आई गो फॉर 3:15 और मे बी 3:10। और इस तरह की ब्रीदिंग में आपने फोकस करना है कि बस आपका पेट ही बाहर या फिर अंदर हो। यानी जब आप इनहेल कर रहे हो, पेट पूरी तरीके से बाहर आना चाहिए। शोल्डर्स अगर ऊपर हो रहे हैं, यानी अगर आप ऐसे कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग। शोल्डर्स नीचे रहेंगे, पेट बाहर आएगा। पहले पेट बाहर आएगा, फिर थोड़ी चेस्ट बाहर आएगी। और अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप पता है एक और चीज एक्सपीरियंस करोगे, आपके जेनिटल्स भी मूव करेंगे। अगर आप इतना डीप ब्रीथ कर पाते हो, आपको अपनी बॉडी के निचले हिस्से तक फील होगा कि हाँ, एयर बहुत अलग अलग जगहों पर पहुंचती जा रही है। तो पूरा डीपली ब्रीथ करना है। और जब आप एक्सेल करोगे, पेट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा, ताकि जो भी अब उसके अंदर हवा है पूरी बाहर निकल जाए। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ये भी नोटिस करोगे कि 4-5 डीप ब्रेथ के बाद ही आपका ब्रेन लाइट हेडेड फील होने लगेगा। सिर काफी ज्यादा लाइट हो जाएगा और काइंड ऑफ टिंगलिंग फील होने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ब्रेन तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती जा रही है, और वहां से जो भी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सेल करते जा रहे हैं। जब आप इतनी बार केओटिकली ब्रीथ करके ब्रेथ को होल्ड करोगे, आपको ऐसा फील होगा कि सराउंडिंग्स कितनी ज्यादा शांत होगी। पूरी दुनिया ऐसी लगेगी कि वो ठहर सी गई है, जस्ट बिकॉज आपने ब्रेथ होल्ड की हुई है। और ये सबसे ऑप्टिमल टाइम होता है बस वहां पर प्रॉपर्ली प्रेजेंट रहने का और ऑब्जर्व करने का। डोंट डू एनीथिंग, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। क्लोज योर आईज एंड जस्ट एंजॉय। और जब आपको लगे कि सांस लेने की जरूरत है, थोड़ा सा आप उसे और पुश करते हो। बी सेफ, अपना बॉडी को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। बट जब लग रहा है कि सांस लेने की जरूरत है, होल्ड फॉर 5 more seconds, 10 more seconds एंड देन लेट इट गो। नाउ मेडिटेशन नंबर 5 में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी किसी भी डिजायर को इतना ज्यादा डीप और इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लें कि वो रियलिटी में आके मैनिफेस्ट हो जाए। और इसके लिए हम 2 टेक्निक्स को साथ में फ्यूज करेंगे। फर्स्ट, हम मेडिटेशन नंबर 4 यानी ब्रेथ रिटेंशन को ही लेंगे। पहले हम केओटिक ब्रीदिंग करेंगे और उसके बाद ब्रेथ को होल्ड करेंगे, और उसके बाद एक एडिशनल स्टेप होगा। एडिशनल स्टेप में 2 आपके पास ऑप्शंस हैं, दोनों में से आप चूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप चैंट्स को सुन सकते हो। जस्ट बिकॉज आप बोल नहीं सकते हो क्योंकि आपने ब्रेथ को होल्ड किया हुआ है, आप मंत्रों को सुन सकते हो। यानी जो भी मंत्र आप जीना चाहते हो, अगर आप शिव जी के ज्यादा पास आना चाहते हो, अगर आप उनकी क्वालिटीज चाहते हो, अगर आप हनुमान जी की जैसी करेज या फिर स्ट्रेंथ चाहते हो, जो भी आप क्वालिटीज अपने अंदर चाहते हो, पिक दैट मंत्र एंड स्टार्ट लिसनिंग टू इट व्हाइल होल्डिंग योर ब्रेथ। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अपनी किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करना है, जो भी मेटीरियलिस्टिक डिजायर है, कोई रिलेशनशिप है, आप अपनी बॉडी को सर्टेन वे में चाहते हो, हमने एक सेपरेट एपिसोड बनाया हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर। उसमें हमने समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है, किस तरीके से आपको फील करना है।
वो सारी इंफॉर्मेशन लो कि विजुअलाइज करना कैसे है और उसको उठा के ऐड कर दो ब्रेथ रिटेंशन के साथ। यानी जब आपने ब्रेथ को होल्ड किया हुआ है, पहले आपने क्योटिक ब्रीथ किया, अपने अंदर पूरा ऑक्सीजन से भरा आपने पूरी बॉडी को, आपने होल्ड किया, स्टार्ट विजुअलाइजिंग, क्लोज योर आईज, और जब ब्रेथ नहीं ले रहे हो तब वही सारी चीजें फील करो, वही सारी चीजें इमेजिन करो जो आप रियलिटी बनता हुआ चाहते हो, जो आप इमेजिन करते हो। और इस समय पर इसको मैं एक सिंपल वे में समझाता हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों इससे मैनिफेस्ट होगा, क्यों ये बेटर वे है इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 369 या फिर कोई भी जो दूसरी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है। क्यों हम विजुअलाइजेशन को और ब्रेथ होल्ड को साथ में जोड़ें। सी, हमारी बॉडी में कई सर्टेन प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, जैसे हार्ट ऑटोमेटिकली बीट हो रहा है, हमारी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली चल रही है, किसी भी चीज को हमें सोचना नहीं पड़ रहा कि अब मेरे को सांस लेनी है, खुद हो रहा है। तो हमारी बॉडी का जो पार्ट, जो माइंड इस पूरे ऑटोमेटिक प्रोसेसेस को चलाता है, उसे या तो बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर उसे हम बोल सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दोस प्रोसेसेस। तो जब हम अपनी सांस को रोकते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड या फिर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलता है कि मैं इस चीज को कंट्रोल कर रहा था, एकदम से मेरे से ये कंट्रोल ले क्यों लिया है। तो होता क्या है, ये अनकॉन्शियस माइंड का डोर पूरा खुल जाता है, वो सर्च कर रहा होता है कि क्या वजह है और कैसे मैं वापस कंट्रोल हासिल करूं। अनकॉन्शियस माइंड का जब दरवाजा, अनकॉन्शियस का मतलब है सबकॉन्शियस के भी नीचे, हम सुपरफिशियल लेवल की बात नहीं कर रहे कि हाँ थोड़ा बहुत जैसे आपकी हैबिट्स होती है वहां पर, नो, योर डीपेस्ट कोर वो खुला पड़ा होता है। तभी मैंने बोला कि इतनी रिलैक्स स्टेट होती है कि आप कुछ भी वहां पर प्लांट कर सकते हो। जब आपका अनकॉन्शियस माइंड का डोर पूरी तरीके से खुला हुआ है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग देन। तब मांगो, तब मंत्र का जाप करो, तब सुनो इन चीजों को और देखो कि कितनी जल्दी ये चीजें इंटरनलाइज होती हैं। अगर आपको कहीं आपके अंदर सर्टेन बिलीफ्स हैं या फिर कहीं मे बी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो भी आपकी मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस तरीके से विद इन अ कपल ऑफ डेज वो चली जाएगी। जिस तरीके से हम एक्चुअल में किसी बीज को बोते हैं कि पहले हम थोड़ी मिट्टी हटाते हैं, फिर हम उसको डालते हैं और वापस से मिट्टी को कवर करते हैं, सेम प्रोसेस हम यहीं पर रिपीट कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में सबसे पावरफुल तरीका है मैनिफेस्टेशन का, कि आप ब्रेथ होल्ड करो और जब आपका एक एक सेल बोल रहा है कि मैं खुल चुका हूं चीजों को रिसीव करने के लिए, तब अपनी बॉडी में, अपने माइंड में विजुअलाइज करके वो वाली चीजें डाल दो कि मुझे ये चाहिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फील दैट। इन सारी मेडिटेशन टेक्निक्स को शेयर करने का पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको बस कोई टेक्स्ट बुक गाइडेंस दूं कि इस तरीके से मेडिटेशन होता है, ये उसके फायदे होते हैं। ये एक्चुअल में वो टेक्निक्स है जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला है। मतलब बहुत बार हम ये बोलते हैं कि मुझे एक सर्टेन पर्सन जैसा बनना है, लेकिन जब हमें पता लगता है कि वो किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके वैसा बना है, तो हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम थोड़ा डिसइंटरेस्ट दिखाने लगते हैं कि नहीं, फिर शायद मुझे उसके जैसा नहीं बनना। बट यही होता है, आप कई वियर्ड प्रैक्टिसेस, अजीब दिखने वाली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, आप वो चीजें करते हो जो 99% लोग नहीं करते, और तभी आप 1% का पार्ट बन पाते हो।